हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड का पार्ट 5। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो भी हैं हमारे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। यानी सिंपल सी बात है, हमें इसमें दो चीज़ों को पढ़ना था, इकोनॉमिक्स के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके बेसिक्स, उसके टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है इकोनॉमी से रिलेटेड, यानी इकोनॉमी क्या होती है और कितने टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी क्या होती है। सो इकोनॉमी सिंपल सा क्या है कि एक ऐसा प्लेस है, आप बोल सकते हो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यानी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप जिस भी जगह पे परफॉर्म कर रहे हो वो आपकी इकोनॉमी कहलाएगी, वो पूरा सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं। अब एक और आप सिंपल सा मीनिंग बोल सकते हो इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कोई भी जो भी पीपल हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी लिविंग अर्न कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो वो लोग मनी अर्न कर सकते हैं। तो वो पूरा सिस्टम जहाँ पे आप मनी अर्न कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, इज़ नोन एज द इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो हर एक कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर एक कंट्री डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है अपने पीपल्स की जो भी लिविंग है उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या सभी टाइप के कंट्रीज़ में एक ही टाइप की इकोनॉमी होती है। सो इसका आंसर होगा नो। हमारे कंट्रीज़ में क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ होती हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमीज़। यानी अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि मेनली हमारे कंट्रीज़ में कितने टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम, या आप बोल सकते हो इकोनॉमीज़ होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली तीन टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी, कंट्रोल्ड। अब कंट्रोल्ड इकोनॉमी का दूसरा नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी हो गई हमारी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। अब कंट्रोल्ड का अपोजिट कर दो, किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर रहे हो तो कंट्रोल का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्री, यानी उसको आपने क्या कर दिया, फ्री छोड़ दिया। तो जो सेकंड टाइप की इकोनॉमी है उसका नाम क्या है, फ्री इकोनॉमी, और उसका दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी। यानी आप इन दोनों में से कोई भी नाम इसके लिए यूज़ कर सकते हो। और तीसरे टाइप की जो इकोनॉमी है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ कंट्रोल्ड एंड फ्री इकोनॉमी, दैट्स वाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी। सो बेसिकली हमने क्या देखा, दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल का अपोजिट हो गया फ्री इकोनॉमी, और दोनों का मिक्सचर हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इन तीनों टाइप्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये तीनों ही इकोनॉमीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टाइप था वो हमने क्या देखा, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। और मैंने आपको क्या बताया कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी को आप क्या बोल सकते हो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो कंट्रोल्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो आप इस फोटो से समझ सकते हो। कैसे, आप यहाँ देख रहे हो एक ये जो हैंड है वो क्या कर रहा है, इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो हमने क्या चीज़ देखी कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी में कोई तो होता है जो क्या करता है, चीज़ों को कंट्रोल करता है। सो ऑब्वियस सी बात यही है कि भाई कंट्रोल इकोनॉमी में क्या किया जाता है, चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है किसी पर्सन या किसी अथॉरिटी के द्वारा। अब ये पर्सन या ये अथॉरिटी कौन होती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो अथॉरिटी होती है जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल लेवल है वो क्या करता है, इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से हमको इसका जो बेसिक फंडा है, जो कंसेप्ट है वो समझ में आता है। फिर हम थोड़ा और आगे देखते हैं। सो these are the economies where all economic activities are controlled by the government or some central authority। यही मैंने अभी जो पूरा आपको बेसिक समझाया था उसमें बताया था कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी क्या है, एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी या आप बोल सकते हो कोई गवर्नमेंट जो क्या करती है,
पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। आप किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हो, किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये चीज़ें समझ लोगे ना तो दूसरी इकोनॉमी को समझने में काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने नाम से ही देख लिया कि ये दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर कंट्रोल्ड में कंट्रोल किया जाता है और फ्री में क्या होता है, फ्री छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, दैट जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना इस कंट्रोल्ड इकोनॉमी में, यानी हमारी गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है तो उस गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है। अब देखो गवर्नमेंट बेसिकली क्यों बनाई जाती है किसी भी कंट्री में, ताकि वो क्या कर सके, कंट्री का सोशल वेलफेयर कर सके, यानी समाज का कल्याण कर सके, लोगों की भलाई कर सके। तो इसलिए जो भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उसका मेन मोटिव क्या होगा, वो सारे डिसीजन ये सोच के लिए जाएंगे कि इन कामों से क्या हो, सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोसाइटी की भलाई हो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कंज्यूमर होता है उसको सुवर्जन नहीं माना जाता, यानी उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दी जाती। यहाँ पे किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, सोशल वेलफेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, यानी कंज्यूमर यहाँ पे आपका गॉड नहीं है। केवल कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस को देख के ही आप यहाँ पे काम नहीं करते हो, आप पूरी पॉपुलेशन को देखते हो। ठीक है, सबको देखते हो, आप यहाँ पे इक्वालिटी रखते हो। फिर नेक्स्ट है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो भी हैं आपके, उनको कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई पूरा सिस्टम ही जब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। क्लियर? और उसके अलावा गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि आप कौन से रेट पे गुड्स को मार्केट में सेल कर सकते हो। यानी सिंपल सी बात है कि जो प्राइजेज होते हैं ना, वो प्राइजेज भी कौन डिसाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो भी कंट्रोलेबल अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करती है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कुछ हमारी करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, जैसे ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट, यानी जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको गवर्नमेंट ओन करती है, प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, फ्रीडम यहाँ पे नहीं होती क्योंकि आपको कंट्रोल किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी एक जो है उसको हेड बना दिया जाता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, जिनको कि आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, दो टाइप के सेक्टर पढ़े होंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट सबसे मेन रोल प्ले करती है। अभी इसी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सबसे मेन रोल प्ले कर रहा था, गवर्नमेंट। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस होता है, यानी पब्लिक सेक्टर सबसे ऊपर रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और नाम दिया है कि हम इस इकोनॉमी को और क्या बोल सकते हैं, कमांड इकोनॉमी। बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब कमांड इकोनॉमी कैसे, कि भाई इसमें कमांड दी जाती है बाय द सेंट्रल अथॉरिटी और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर? उसके बाद क्या है, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ ऑल्सो नोन एज द सोशलिस्ट इकोनॉमी। यानी देखो दूसरा एक और नाम मिल गया, दूसरा नहीं, ये कौन सा हो गया, फोर्थ नेम हो गया। ठीक है, ये कौन सा नाम है कि आप इस इकोनॉमी को क्या और बोल सकते हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हो। तो एक बार इसके नाम रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहला नाम क्या है इसका, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है वो इसको प्लान करती है। तीसरा नाम हमने क्या देखा, कमांड इकोनॉमी, क्योंकि इसमें कमांड दी जाती है। और फोर्थ नेम है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये सोशलिस्ट नाम क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई इस टाइप की इकोनॉमी में क्या ध्यान में रखा जाता है, सोशल वेलफेयर, यानी ये सोसाइटी को ध्यान में रखती है। दैट्स वाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, अब देखो इतना सब कुछ पढ़ लिया तो आपके माइंड में थोड़ा क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि इस टाइप की इकोनॉमीज होती कौन कौन से कंट्रीज़ में है। तो देखो नॉर्थ कोरिया हो गया आपका, क्यूबा हो गया, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि फुली कंट्रोल्ड इकोनॉमी वर्क करती है। यानी यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथों में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ठीक है, तो आपने एक टाइप की इकोनॉमी पढ़ ली। अब अगर उसी इकोनॉमी को आप थोड़ा अपोजिट करके पढ़ोगे तो आपको दूसरे टाइप की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, दैट इज़ फ्री और मार्केट इकोनॉमी। पहला तो यही समझ में आ गया, कंट्रोल्ड का जस्ट अपोजिट हो गया फ्री। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या है, मार्केट इकोनॉमी। और इसका तीसरा नाम क्या है,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट कैसे कि भाई इस टाइप की इकोनॉमी में हम सोशल वेलफेयर का ध्यान नहीं रखते, यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं प्रॉफिट का, या आप बोल सकते हो मनी मेकिंग का, ठीक है, यानी कैसे भी हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इस टाइप की इकोनॉमी में ये ध्यान में रखा जाता है। तो मनी यानी कैपिटल, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो कैपिटलिज्म क्या है? एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड फॉर अ प्रॉफिट। यानी हमने कंट्रोल इकोनॉमी में क्या पढ़ा था कि भाई जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा सेक्टर करेगा? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन मोटिव होगा वो सोशल वेलफेयर नहीं होगा, प्रॉफिट अर्न करना होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी भी सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं देता, वो अपने प्रॉफिट पे ध्यान देता है, क्योंकि उसने अपना पैसा वहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। सो these are the economies where the economic activities are controlled by the market forces। वहाँ पे कौन कर रहा था? हमारी गवर्नमेंट कर रही थी कंट्रोल, और यहाँ पे हमारी जो मार्केट फोर्सेस होती हैं, मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड और सप्लाई, ठीक है, यही चीज़ें क्या करती हैं, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। और इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर आपने सिंपली देखा होगा, आप चाहे किसी एजुकेशन फील्ड में ले लो, हेल्थ के फील्ड में ले लो, किसी भी फील्ड में प्राइवेट सेक्टर अपना मेन मोटिव प्रॉफिट का रखता है, ठीक है। फिर द कंज्यूमर इज सोवर्जन। यहाँ पे कंज्यूमर को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अब आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलने वाला है? कंज्यूमर से। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में बहुत ज़्यादा रखी जाती है कि कंज्यूमर क्या ख़रीदना चाहता है, तो उसकी चॉइसेस की गुड्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। जैसे आप जो हैं कोई भी चीज़ का एग्जांपल ले लो कि चिप्स है, ठीक है, तो चिप्स का कोई मान लो टोमेटो फ्लेवर है, तो कंज्यूमर्स टोमेटो फ्लेवर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो प्राइवेट इकनॉमी है, यानी आप बोल सकते हो फ्री इकनॉमी, वहाँ पे टोमेटो फ्लेवर की चीज़ें ज़्यादा, जो भी चिप्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। क्यों? क्योंकि इससे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कौन ओन करता है? प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनको कौन यूज़ कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर यूज़ कर रहा है। क्यों? ताकि वो क्या कर सके? अपना प्रॉफिट और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सके। फिर जितने भी मार्केट के प्राइजेज़ होते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है? जो भी मार्केट फोर्सेस होती हैं, यानी सप्लाई और डिमांड। क्लियर? और वहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था, और यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। प्राइवेट सेक्टर कैसे? जैसे यहाँ पे देखो मनी है, इस मनी का इस बिजनेसमैन ने यूज़ किया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, इसको इन्होंने कंज्यूमर को बेचा, और कंज्यूमर ने इनको क्या दिया? पैसा दिया। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम मेन मोटिव प्रॉफिट और मनी की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात यहाँ पे हम नहीं करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? यूएस, जापान और जर्मनी। यहाँ पे क्या है? मार्केट इकोनॉमी है, जहाँ पे सभी चीज़ों के प्रोडक्शन को फ्री छोड़ दिया जाता है। अब थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन सी है हमारी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने पहले ही बताया था दैट इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्योंकि देखो दोनों में कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हमको दिखी, तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाएंगे, ऐसा सोचा इकोनॉमिस्ट ने कि हम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाएंगे जिसमें दोनों की अच्छाइयाँ मौजूद हों। तो इसीलिए एक टाइप की जो इकोनॉमी बनी वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये पब्लिक है, ठीक है, ये प्राइवेट है। इन दोनों को इस सैफ ने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, और एक कैसी इकोनॉमी बना दी? मिक्स्ड इकोनॉमी बना दी। सो सिंपली क्या है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कंट्रोल्ड और फ्री इकोनॉमी। सो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर the economic activities are governed by the free play of market forces but are regulated by the government। यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको कि आपकी जो मार्केट फोर्सेस हैं वो कंट्रोल करती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। हमारा जो इंडिया है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इंडिया में जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें तो हम फ्रीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे लिकर वगैरह हो गया, ठीक है, टोबैको हो गया, तो इन सब के लिए आप क्या करते हो? आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये रेगुलेट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो ऐसे ही होता है मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में कि दोनों लोग क्या करते हैं? अपना अपना शेयर करते हैं। फिर इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं उसमें भी दोनों का ध्यान रखा जाता है कि भाई प्रॉफिट तो हो, लेकिन साथ ही साथ में क्या हो? सोशल वेलफेयर। सो इकोनॉमिक डिसीजंस दोनों मोटिव्स को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि
कि कंज्यूमर जो है यहाँ पे सोवर्जन है, यानी कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे पुअर पीपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कर सकते एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन्स को, तो उनके लिए पीडीएस सिस्टम भी बनाया हुआ है। पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे कि हम जो भी असेंशियल गुड्स होते हैं, आपने राशन का नाम सुना होगा, तो उसमें वो राशन के थ्रू क्या किया जाता है, उनको प्रोवाइड की जाती है। तो दोनों टाइप की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। उसके बाद रिसोर्सेज भी दोनों ओन करते हैं, गवर्नमेंट भी और आपका प्राइवेट सेक्टर, यानी आप बोल सकते हो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, फिर प्राइसेस जो हैं वो डिटरमाइन कैसे किए जाते हैं कि जो असेंशियल गुड्स के जो भी प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है। बाकी के सारे प्राइसेस जो हैं मार्केट डिमांड पे डिपेंड करते हैं। फिर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट, यही तो मैंने अभी बताया कि भाई पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। अब कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो इस टाइप की इकोनॉमीज़ को होल्ड करते हैं? इंडिया, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस। तो यहाँ पे मेनली हमने क्या देखा कि हमने तीनों टाइप की इकोनॉमीज़ को डिस्कस कर लिया। कौन कौन सी? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसको कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोला जाता है, फ्री इकोनॉमी जिसको कि मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है, और थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो आज एंड होता है। अब हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जहाँ पे हम अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आया हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।